गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमियम कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन। हम क्रोमियम कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे जिसमें हम क्रोमियम के रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? CrO3 देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल सकता है K2Cr2O7, आपको देखने को मिल सकता है Na2Cr2O7, इसके अलावा H2CrO4। ठीक है, ये प्रिपेयर किया जाएगा CrO3 या Na2Cr2O7 का यूज करके। लेकिन ये जो भी आपको देखने को मिलेगा इन सभी में जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। इसमें भी +6 है, इसमें +6 है, इसमें +6 है और इसमें +6 है। सभी में क्रोमियम किस में है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये क्रोमिक एसिड है। इस क्रोमिक एसिड की प्रिपरेशन होगी इस सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज करके। ये हम देखेंगे कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी आगे मेथड्स में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमिक एसिड को। इस क्रोमिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इस क्रोमिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है CrO3 से, ठीक है, या फिर Na2Cr2O7 से। ठीक है, क्या क्या यूज होता है इसमें? यूज होता है वाटर का और H2SO4 का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CrO3 प्लस H2O, ये आपको मिलके क्या देगा? H2CrO4 H2SO4 की कंडीशन में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। या तो इसको कह लूं, या मैं कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि CrO3 प्लस H2O प्लस H2SO4, इसको क्या कह दिया जाएगा? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ना एसीटोन की कंडीशन होती है। जो मीडियम लिया जाता है वो एसीटोन लिया जाता है। तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? जोन्स रिएजेंट बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं CrO3 की जगह Na2Cr2O7 ले लूं, H2O ले लूं, H2SO4 ले लूं और H2SO4 ले लूं और एसीटोन ले लूं, तो ये भी मिलकर मेरे को मिलके क्या देते हैं? ये भी मेरे को मिलके H2CrO4 देते हैं और ये भी जोन्स रिएजेंट कहलाते हैं। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, एसीटोन जो है रिएक्शन कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यानी आपको देखना कैसा लिखा मिलेगा। कोई अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे जोन्स रिएजेंट मिलेगा, जोन्स रिएजेंट मिलेगा। ये जोन्स रिएजेंट इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड किस किस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड में ये बदलता है इसको। ठीक है, और इस प्रोसेस को देखो, आपने अल्कोहल को किस में बदल दिया? कार्बोनिल कंपाउंड में। अल्कोहल क्या है? COH है अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन कर दिया। इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जोन्स रिएजेंट की हेल्प से क्या कहलाती है? जोन्स ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जोन्स ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जोन्स रिएजेंट कितना है? जोन्स रिएजेंट मैं ऐसे कहूंगा कि CrO3 प्लस H2O प्लस H2SO4, ये जोन्स रिएजेंट है। साथ में आपको लिखा मिल जाएगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को भी हम इसके कंडीशन में मानते हैं, तो इसको भी जोन्स रिएजेंट के लिए ही मान लेते हैं। ठीक है, इतना जोन्स रिएजेंट है, एसीटोन साथ लिखा मिलता है हमेशा। ठीक है, फंक्शन ध्यान रखना। अल्कोहल को किस में बदलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड में बदलेगा। अब बात करते हैं कि हम H2CrO4 पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? ये प्राइमरी अल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में।
प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो प्राइमरी अल्कोहल सीधा किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ओवर ऑक्सीडेशन हो गया। अगर सिर्फ एल्डिहाइड में बदलता तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो ओवर ऑक्सीडेशन। यानी RCH2OH से आपको क्या मिलेगा? RCOOH। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में बदलता है? सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH, इसको किस में बदलता है? इसको बदलता है कीटोन में, R2C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मैं लिखूंगा जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, जोन्स रिएजेंट। इस पूरी रिएक्शन में क्या यूज होगा? जोन्स रिएजेंट। इस बात को ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल को एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है? मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और हम क्या ले रहे हैं? H2CrO4 ले रहे हैं। H2CrO4 को मैं ऐसे लिख लूँ, Cr डबल बॉन्ड O OH और OH। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले क्रोमियम +6 में, +6 में तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर से यहाँ क्रोमियम पे अटैक करेगा। क्रोमियम पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, वापस आएगा, यहाँ से OH बाहर। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकल गया? OH नेगेटिव। और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? इस क्रोमियम से। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से H और निकलेगा, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, ओवरऑल H2O निकल जाएगा। और ये क्या बनेगा? देखना, ये बनेगा RCHHOCr डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये बन गया, ये बना। अब इसके बाद देखना, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये CH का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा क्रोमियम पे, और यहाँ से देखना H पॉजिटिव निकला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस H पे। क्या बनेगा? देखना क्या बनेगा? RCH, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, प्लस में क्या बाहर निकल गया? Cr, इस पे एक OH यहाँ है, एक डबल बॉन्ड O है, और इस ऑक्सीजन ने ये H ले लिया तो ये OH, यानी मैं इसे ऐसे कहूँगा H2CrO3 बाहर निकल गया। ठीक है, और ये किस में बदल गया? एल्डिहाइड में बदल गया। लेकिन इस एल्डिहाइड के स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। इस एल्डिहाइड के स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। क्यों स्टॉप नहीं होती? देखना, RCH डबल बॉन्ड O। एक चीज़ ध्यान देना, जब आपने जोन्स रिएजेंट बनाया था तो आपने ये देखा था कि वहाँ पे वाटर की कंडीशन थी। क्या क्या लिया था आपने? CrO3 लिया था, H2O लिया था, H2SO4 लिया था, एसीटोन था ही। ठीक है, तो वाटर था। वाटर की कंडीशन में इस एल्डिहाइड का क्या बनता है? इस एल्डिहाइड का बनता है एल्डिहाइड हाइड्रेट। इस एल्डिहाइड का बनता है एल्डिहाइड हाइड्रेट। कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे। क्या बनता है? RCHOH2 पॉजिटिव और O नेगेटिव। फिर ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा, क्या बनेगा? RCHOH। ये क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड हाइड्रेट। अब मुझे एक चीज देख के बताना, ये एल्डिहाइड हाइड्रेट एक तरह से अल्कोहल की तरह बिहेव कर सकता है? अल्कोहल की तरह बिहेव कर सकता है ना, क्यों? OH ग्रुप है। और रिएक्शन में स्टिल क्या है? रिएक्शन में स्टिल है जोन्स रिएजेंट H2CrO4। तो वो जोन्स रिएजेंट इस एल्डिहाइड हाइड्रेट को किस में बदल देता है?
सिमिलर मैकेनिज्म से इस एल्डिहाइड हाइड्रेट को बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए आपको कभी भी एल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होता, कभी भी एल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होता, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। कैसे बदलेगा? वही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्रोमियम पे अटैक करेगा, वाटर का बाहर निकलना, फिर एक HI इस कार्बन पे। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म। अगर किसी को भी मैकेनिज्म में डाउट है तो देखना ऊपर जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है, ऊपर जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है ना, उसमें क्या करना, उसमें एक H कम करके एक OH लगा देना और फिर मैकेनिज्म करना। देखना, एक H कम करूं, OH लगा दूं, एल्डिहाइड हाइड्रेट बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे एक H कम कर दूं, OH लगा दूं, और यहाँ पे भी इस H की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से ये एल्डिहाइड हाइड्रेट किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसलिए आपको कभी भी एल्डिहाइड्स नहीं मिलते क्रोमिक एसिड का या जोन्स रिएजेंट का यूज करने पे, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा अभी प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी मैकेनिज्म में जब ये स्टेप आया था RCHO, यहाँ पे एक H था, ठीक है, और Cr डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करता है। तो इस कार्बन पे जिस पे ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन जुड़ा था, उस पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। कुछ लिंक समझ आ रहा है? लिंक मैं यहां से ये बना रहा हूं कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, किसके साथ, जोन्स रिएजेंट के साथ। जोन्स रिएजेंट के साथ टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? टर्शरी अल्कोहल क्या है, RCrROH। जोन्स ऑक्सीडेशन होने के लिए इस कार्बन पे जिस पे OH जुड़ा है उस पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। टर्शरी में हाइड्रोजन ही नहीं है। जरा एक बार मैकेनिज्म दिखाता हूं मैं एक बार आपको, फिर से मैकेनिज्म से आपको और आइडिया लगेगा। देखो, ये जोन्स रिएजेंट का मैकेनिज्म है। सबसे पहले ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक किया, उसके बाद इस मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो ये कार्बन पे हाइड्रोजन रहा जो ट्रांसफर होता था इस क्रोमियम पे, क्रोमियम वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में ऐसा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल का जोन्स रिएजेंट या H2CrO4 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, प्राइमरी एसिड में, सेकेंडरी कीटोन में टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो टर्शरी 1,2 डायोल होंगे उनकी रिएक्शन होगी। टर्शरी 1,2 डायोल, टर्शरी 1,2 डायोल क्या होंगे? देखो 1,2 डायोल क्या होते हैं? OH ये 1,2 डायोल, और टर्शरी 1,2 डायोल का होने का मतलब जिस कार्बन पे ये दो OH जुड़े हैं ना, उन दोनों कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। R इस टर्शरी अल्कोहल की तो रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन इस टर्शरी डायोल का H2CrO4 में ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे डायोल क्लीवेज होती है। क्या होती है? डायोल क्लीवेज होती है। क्या होती है? डायोल क्लीवेज होती है। डायोल क्लीवेज होके क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। और कार्बोनिल कंपाउंड अगर अल्कोहल से बनेगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर देखो ये डायोल है, मैंने कहा डायोल क्लीवेज होगी, किसकी कंडीशन, किसके प्रेजेंस में होगी? इस जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में। डायोल क्लीवेज होके क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। मतलब इस डायोल ने जब इस कार्बोनिल कंपाउंड को बनाया, इस डायोल से जब ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाया गया,
जोन्स रिएजेंट का यूज करके, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो ये डायोल क्लीवेज क्या दे रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड दे रहा है, और ये प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये डायोल क्लीवेज कैसे होगी उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखना डायोल क्या था, डायोल था, ये मैं 1,2 डायोल लेता हूँ, OH OH, और क्योंकि मुझे टर्शियरी डायोल लेनी है तो मैं यहाँ पे 2 R- लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 R लगा देता हूँ, ताकि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं क्रोमिक एसिड की जगह यूज़ कर रहा हूँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, CrO3 का, क्योंकि रिएक्शन में CrO3 भी होता है। ठीक है, जो H2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन H2CrO4 की है। देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्रोमियम पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस ऑक्सीजन पे, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्रोमियम पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा देखना, R', ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा है, यहाँ पे R और R है। उसके बाद ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गए, क्रोमियम से। इसके साथ ही साथ देखना, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे 2 H हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड O। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H लेगा, ये O नेगेटिव भी यहाँ से H लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों ऑक्सीजन पे जाएंगे। अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ से, अल्टीमेटली यहाँ से बनेगा ये, यहाँ पे 2 R', यहाँ पे 2 R, और ये ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ये ऑक्सीजन जुड़ा है किससे, क्रोमियम से। यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लिक क्रोमेट एस्टर बन गया। ठीक है, अब इस साइक्लिक क्रोमेट एस्टर की क्लीवेज होगी। कैसे क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा क्रोमियम पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा यहाँ। अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ से देखो, या इस कार्बन पे एक कार्बन, 2 R ग्रुप, डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। इस कार्बन पे भी C, 2 R' ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ये भी कीटोन बन गया। और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया Cr, OH, डबल बॉन्ड O, यानी H2CrO3 बाहर निकल गया, जिसमें क्रोमियम क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये 1,2 डायोल में यहाँ से क्लीवेज होगी, मैं ऐसे कहता हूँ, और ये दोनों कंपाउंड केस में बदल जाएंगे कीटोन में, आप देख सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इस रिएक्शन को मैं देखूँ तो देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिएक्शन है, यहाँ पे 2 R', यहाँ पे 2 R। ठीक है, OH, अगर यहाँ पे मैं जोन्स रिएजेंट डालता हूँ तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को क्लीव करना है, यहाँ से H हटा के इसको डबल बॉन्ड बना देना है, यहाँ से H हटा के इसको डबल बॉन्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रोडक्ट बनाना है, RC, R डबल बॉन्ड O, और R', R' डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये है जोन्स रिएजेंट की सिंथेटिक यूटिलिटीज। ये सिंथेटिक यूटिलिटीज हो गई, सिंथेटिक यूटिलिटीज क्या क्या हो गई है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनाना। ठीक है, और टर्शरी 1,2 डायोल से कीटोन बनाना। ठीक है, या मैं यूँ कहूँ कीटोन की जगह ऐसा लिख लूँ, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना। ठीक है, इससे क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, और इससे क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है, जोन्स रिएजेंट में देखना, जो क्रोमियम था वो +6 में था, और रिएक्शन होने के बाद जो क्रोमियम है वो +4 में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हमने जैसे यूज किया था H2CrO4, ये रिड्यूस हो जा रहा था H2CrO3 में। तो जोन्स रिएजेंट की कुछ रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड को एज ए कोऑक्सीडेंट लिया जाता है, एज ए कोऑक्सीडेंट कुछ रिएक्शन में, सभी में नहीं। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड को एज ए कोऑक्सीडेंट लिया जाता है, ताकि रिएक्शन के बाद ये जो क्रोमियम डिस्ट्रॉय हो गया,
ये वापस क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो जाए और ये रीजनरेट हो जाए। जो हमने ये क्रोमियम का +6 रिएजेंट लिया है ये रीजनरेट हो जाए, इसके लिए टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड को यूज किया जाता है। बच्चों अब बात करते हैं क्रोमियम के जो H2CrO4 है, क्रोमिक एसिड है, इसकी लिमिटेशंस की। क्या लिमिटेशंस है देखना, इसमें हम H2SO4 ले रहे हैं। H2SO4 क्या है, एसिडिक है, यानी और क्रोमिक एसिड भी एसिडिक है, यानी यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशंस हैं। अब हमने कोई भी देखो, मान लो हमने एक अल्कोहल वाला सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने डाला जोन्स रिएजेंट। आपको पता है जोन्स रिएजेंट अल्कोहल पे रिएक्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा अल्कोहल ले लिया जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप वाला अगर मैंने अल्कोहल सबस्ट्रेट ले लिया तो जोन्स रिएजेंट इस पे तो रिएक्ट करेगा ही, इस पे भी रिएक्ट कर जाएगा। लिमिटेशन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ईथर्स पे भी रिएक्शन हो जाएगी, इसके अलावा एसिटल्स पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण ये लिमिटेशन बनती है जोन्स रिएजेंट की कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप वाले सबस्ट्रेट्स में या रिएक्टेंट्स में जोन्स रिएजेंट को अवॉइड किया जाता है, इसको यूज नहीं किया जाता। फिर इसकी मॉडिफिकेशंस यूज की जाती है, क्रोमियम की मॉडिफिकेशंस, क्रोमियम के जो रिएजेंट है उसकी मॉडिफिकेशन। 3 मॉडिफिकेशन आती है, एक आता है कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है, दूसरा PCC और तीसरा PDC। इनको पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हमने पढ़ा है H2CrO4 क्रोमिक एसिड। थैंक यू स्टूडेंट्स।